प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज भी प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। लगातार आप हमारी अगुवाई करते रहे हैं और आप भले परमेश्वर हैं। बाइबल बताती है कि यह भला और खरा है और नम्र लोगों को वो अपने मार्ग की शिक्षा देता है। हम आपके चरणों में नम्र और दीन होकर के आए हैं ताकि आपके मार्गों की शिक्षा हमें लगातार प्राप्त होती रहे। और आज का बाइबल अध्ययन भी हर एक व्यक्ति के लिए, हमारे हर एक दर्शक के लिए, श्रोता के लिए बहुत आशीषमय ठहरे। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे हृदय, मेरे विचार, मेरे मस्तिष्क पर पूरी तरह से आपका अधिकार होने पाए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हर व्यक्ति जो इस कार्यक्रम से जुड़ता है आशीषित हो, उनका हृदय खुला रहे, जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इस बाइबल स्टडी में शामिल होंगे। हर एक के जीवन में आपकी आशीष हो और आज के विषय के अनुसार सब लोग आशीष प्राप्त करें, यीशु के नाम में, आमीन। बाइबल अध्ययन से पूर्व मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूं, हर बार की तरह, और मेरा विश्वास है कि आप इससे जरूर आशीषित होंगे। हे प्रभु, तू मुझे इस्तेमाल कर, अपना प्यार दिल में मेरे और भर। हे प्रभु, तू मुझे इस्तेमाल कर, दिल में मेरे और भर। करना चाहता हूँ मैं तेरी सेवा, करना चाहता हूँ मैं तेरी सेवा, अपने जीवन भर। हे प्रभु, तू मुझे इस्तेमाल कर। लोगों को तेरे पास लाना चाहता हूँ, लोगों को तेरे पास लाना मैं चाहता हूँ। लोगों को तेरे पास लाना मैं चाहता हूँ, उन्हें सच्चाई तेरी बताना मैं चाहता हूँ। चाहता हूँ मैं तेरी सेवा, करना चाहता हूँ मैं तेरी सेवा, अपने जीवन भर। प्रभु, तू मुझे इस्तेमाल कर। लाचार हूँ मैं बिन तेरे, तू है सच्चा खुदा।
सच्चा खुदा। तेरा प्यार है सागर के जैसा, चाहूं मैं रहना उसमें सदा। करना चाहता हूँ मैं तेरी सेवा, करना चाहता हूँ मैं तेरी सेवा। अपने जीवन भर हे प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर को महिमा मिले। आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा आप कुछ गहरी बात जरूर सीखने जा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूं। और आज जो वचन है वह है रोमियो 8:28 और विषय है भला करने वाला परमेश्वर। तो रोमियो 8:28 को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रभु को बहुत महिमा मिले। वो भला करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है भजन संहिता 135 और उसके 3 पद में, याह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। और फिर अगले ही अध्याय के पहले पद में यानी 136 भजन के पहले पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। कई स्थानों में हम लोग यह पाते हैं यहोवा भला है। अब हम आज अपने विषय के मुताबिक यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहोवा कितना भला है और सचमुच वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। इसको हम आज थोड़ी गहराई से जाकर के समझेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वह भलाई उत्पन्न करता है और किसके लिए करता है और कब करता है। तो पहली बात, परमेश्वर हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए भलाई उत्पन्न नहीं करता, बल्कि हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए वह भलाई उत्पन्न करता है। अगर मानव जीवन की समस्याओं की बात की जाए तो हमारी गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन समस्याएं कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। एक समस्या खत्म होती है और फिर धीरे 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 हम लोग जब ये सोचने लगते हैं कि अब बहुत अच्छा समय आ गया, तो दूसरी समस्या आ जाती है। और इस वक्त भी हमारे दर्शकों में से कई लोग कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे होंगे। कुछ लोगों ने अभी अभी कठिन परिस्थितियों पर जय प्राप्त की होगी और कुछ अभी अभी कठिन परिस्थितियों के बीच चले गए होंगे। तो हमारे जीवन में अलग अलग फेजेस चलते रहते हैं, कठिनाइयां आती रहती हैं। अब मैं 1-2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे प्रभु यीशु ने अनेक बीमारों को चंगा किया, मृतकों में से लोगों को भी चंगा कर दिया। और बाइबल निर्गमन 15:26 में यह बताती है कि हमारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि हम में से बहुत से लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझते रहते हैं? कहा जाता है, और ये बहुत ही व्यावहारिक बात समझी जाती है, कि पहले 60-65 वर्ष के बाद लोग तरह तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते थे। लेकिन आज के संबंध में तो ये देखा जा रहा है कि युवावस्था में भी बहुत से लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। एक आध दफा मैंने ये समाचार भी पढ़ा है कि छोटे छोटे बच्चे शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं। तो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, फिर भी विश्वासियों को कई बार बीमारियों से, अस्वस्थता की अनेक समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ता है। और उत्पत्ति की पुस्तक 22
अध्याय के 14वें पद के अनुसार हम यह बात जानते हैं कि वह यहोवा यिरे है, यानी उपाय करने वाला परमेश्वर है। फिर भी वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, तब भी बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु के नाम से जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु के कहलाते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यवसायिक हो, कार्यालय स्थल पर हो, और तरह तरह से समस्याओं से जूझते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? यहोवा भला परमेश्वर है। चाहे आकाश टल जाए या पृथ्वी टल जाए, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। यह बाइबल बताती है, और बहुत ही स्पष्ट रूप से बाइबल बताती है कि यहोवा भला है, इसलिए उसकी स्तुति करो। तो वो भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। तो आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे भलाई उत्पन्न करता है। कई दफा ऐसा देखने में आता है, बहुत ही व्यवहारिक रूप से मैं बातें कर रहा हूं, कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जब स्वस्थ रहते हैं तो प्रभु के साथ संबंध जोड़ने के लिए उतने प्रयत्नशील नहीं रहते, और अपने अच्छे स्वास्थ्य का प्रयोग वे अलग अलग कार्यों में करते हैं, दुनियावी कार्यों में करते हैं, सांसारिक बातों में करते हैं, सांसारिक बातों में डूब जाते हैं। वे तरह तरह से अपने आप को खुश रखने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हीं के जीवन में बीमारियां आ जाती हैं या किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, तब क्या होता है? कुछ लोग तो टूट जाते हैं, कुछ लोग प्रभु से दूर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु को बहुत ही गंभीरतापूर्वक ढूंढने लगते हैं। वे अपने आरामदायक जीवन को छोड़ देते हैं और मेहनत करने लगते हैं प्रभु के वचन को पढ़ करके समझने के लिए, प्रार्थना में परिश्रम करने लगते हैं, परमेश्वर पिता को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयत्नशील हो जाते हैं। और तब क्या होता है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढता है तो वचन के मुताबिक परमेश्वर ने कहा तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। तब जब कोई व्यक्ति अपने कमियों को, खामियों को, निर्बलताओं को जान लेता है और उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि उसे परमेश्वर को ढूंढना ही होगा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना ही होगा, बगैर प्रार्थना के कोई सफलता उन्हें मिलने वाली नहीं है। वो स्वयं भी प्रार्थना करता, और अगर उसके पास सुविधा हो कि उसके परिवार का कोई सदस्य या उसका दोस्त या संबंधी या उसके चर्च का कोई सदस्य जो उसके करीब हो, प्रार्थना करने वाला हो, तो वो उनसे प्रार्थना की गुहार भी लगाता है। और इस तरह कई बार ऐसे लोग जो अच्छे माहौल में रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बहुत आरामदायक जिंदगी व्यतीत करते हैं, समस्याओं के आने पर परमेश्वर को ढूंढते हैं, पाते हैं, और इस तरह से परमेश्वर की भलाई उनके जीवन में प्रबल हो जाती है, दिखाई देती है, पैदा होने लगती है। तो परमेश्वर के साथ उनका संबंध जुड़ जाता है। प्रभु यीशु के नाम में वे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। प्रभु यीशु की दाखलता में वे एक डाली के रूप में जोड़ दिए जाते हैं, और वहां से उनका आत्मिक जीवन शुरू होता है। भलाई उत्पन्न करने वाला हमारा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। बहुत सारे लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में घिर करके जब परमेश्वर को पुकारते हैं और पुकारते रहते हैं, तो वे पूरी तरह स्वस्थ हो ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी भलाई उत्पन्न हो जाती है उनके जीवन में कि वे परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध जोड़ने में और उसको मजबूत करने में सफल हो जाते हैं। तो ये केवल बीमारी के संबंध में सही नहीं है। बहुत तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, और उन समस्याओं के दरमियान भी ये बातें होती हैं। कई लोगों को मैंने इस तरह देखा है। तो परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है, भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, परमेश्वर मनुष्यों की नहीं
अपनी योजनाएं पूरी करता है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों की नहीं परंतु अपनी योजनाएं पूरी करता है। और मैं यहूदियों का उदाहरण देकर के आपको बताना चाहता हूं। एस्तर की किताब अगर आपने पढ़ी है तो आपको यह मालूम होगा कि हामान नामक एक अधिकारी रहता है राजा शयर्श का। तो वो यहूदियों से बहुत ही ईर्ष्या करने लगता है और वह इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि यहूदियों को राजा शयर्श के साम्राज्य से पूरी तरह से खत्म कर देना है, उनका नामो निशान मिटा डालना है। लेकिन तब मोर्दकै नामक एक यहूदी होता है जो एस्तर का संबंधी होता है, जिसको एस्तर ने जिसको अपने पिता के समान देखा। तो वो उसका बड़ा भाई था लेकिन पिता के समान उससे प्यार करता था, उसकी देखभाल उसने एकदम बचपन से ही की। तो मोर्दकै के साहस के कारण और मोर्दकै के विश्वास के कारण परमेश्वर ने एस्तर को भी इस्तेमाल किया। अब एस्तर ना केवल राजा शयर्श की रानी बन गई बल्कि उसको परमेश्वर ने इस तरह से महत्वपूर्ण चरित्र प्रदान किया कि राजा शयर्श अपने राजाज्ञा को पलटने के लिए भी तैयार हो गया। साथ ही साथ हामान जैसे ईर्ष्यालु और क्रूर अधिकारी का पतन भी हो गया। तो यहूदियों के ऊपर जब इतनी बड़ी विपदा आई तब जो लोग परमेश्वर से जुड़ सकते थे, परमेश्वर पर भरोसा रख सकते थे, प्रार्थनाएं कर सकते थे, वे लोग अवश्य ही परमेश्वर को पुकार रहे होंगे। एस्तर ने भी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर के उपवास रख करके परमेश्वर को पुकारा और उनके लिए ऐसी भलाई उत्पन्न हुई परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। एस्तर को राजा शयर्श की रानी बनने का भी मौका मिल गया, राजा के पास साहस के साथ जाने का मौका मिल गया। और इस तरह परमेश्वर का सामर्थी हाथ हम बाइबल में देख सकते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से भी परमेश्वर हमारे लिए ऐसी भलाई उत्पन्न कर सकता है, अपनी योजनाओं के अनुसार वो भलाई उत्पन्न करता है। तीसरी बात, वह सब बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है, किसी किसी बात के द्वारा नहीं, या फिर केवल बड़ी बड़ी बातों के द्वारा नहीं, बल्कि बाइबल कहती है कि वह सब बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, परमेश्वर भलाई उत्पन्न करने में सक्षम है। प्रेरितों के काम अध्याय 7 में हम पाते हैं कि स्तिफनुस जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला एक चेला था, प्रभु यीशु का चेला था, जो 12 चेलों में से तो नहीं था, लेकिन इनके प्रचार के द्वारा, इनके जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देख करके प्रभु यीशु पर उसने विश्वास किया और बहुत ही अच्छा विश्वासी हो गया। लेकिन उसको अपने विश्वास के कारण बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। यहूदी बहुत ही नाराज हो गए उसके जीवन में आए परिवर्तन से, और मृत्यु से ठीक पूर्व उसने जो बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण दिया, मालूम नहीं किसी के हृदय में काम हुआ या नहीं, लेकिन स्तिफनुस के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर भलाई उत्पन्न की। अब स्तिफनुस की मृत्यु कैसे हुई हम लोग जानते हैं। उस पर पत्थर बरसाए गए, वह पथराव के कारण मार डाला गया। और जब उसकी मृत्यु हुई तो कलीसिया में बहुत ही भयंकर अत्याचार शुरू हो गया। कलीसिया के सदस्यों के ऊपर भयानक अत्याचार किए जाने लगे, और अत्याचार करने वालों में हम जानते हैं जो शाऊल कहलाता था, बाद में प्रेरित पौलुस के नाम से
प्रसिद्ध हुआ, वो भी कलीसिया पर अत्याचार करने के लिए बहुत ही सक्रिय था। तो कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हो गया और यरूशलेम की कलीसिया पर हुआ। ऐसा देखने से तो बहुत ही तकलीफ होती है, लेकिन हम जब इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर सारी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रख सकता है और हर परिस्थिति को अपनी महिमा के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है, तब हमें थोड़ा सा साहस होता है। और जब हम उसके बाद के घटनाक्रमों को पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारे जो चेले थे, 12 शिष्यों के अलावे भी बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। सब लोग उस समय चेले कहलाते थे। वे तितर बितर हो गए, यरूशलेम में कुछ छिप गए, कुछ यरूशलेम से बाहर चले गए। और उस समय तो मोबाइल का जमाना नहीं था। हम लोग कल्पना कर सकते हैं वे किस तरह अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है एक व्यक्ति परिस्थितियों से विवश होकर के किसी स्थान में अपने सगे संबंधी के पास या किसी जान पहचान के पास या जंगल में या पहाड़ों में, गुफाओं में पहुंच गया। अब वो किस तरह परमेश्वर को ढूंढ रहा होगा, हम यह कल्पना कर सकते हैं। अब इसी दौरान हम पढ़ते हैं फिलिप्पुस के बारे में। जब यरूशलेम में बहुत ही भयंकर अत्याचार प्रारंभ हो गया तो फिलिप्पुस भाग करके सामरिया पहुंचा और सामरिया में वो प्रभु के वचन का कितना प्रभावशाली ढंग से प्रचार करने लगा, इस बात को हम लोग जानते हैं। जहां उसका सामना एक शमौन नामक जादूगर से भी हुआ और उस शमौन नाम के जादूगर को भी नतमस्तक होना पड़ा। फिलिप्पुस के विश्वास के द्वारा उसने भी परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को देखा। और इसी समय फिलिप्पुस की मुलाकात इथियोपिया के एक अधिकारी से हुई। इसको खोजा कहा गया है। उस समय खोजा जो हुआ करते थे, वे बहुत सारे राजाओं के अधीन ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्य करते थे। तो ऐसे ही इथियोपिया के एक अधिकारी से फिलिप्पुस की मुलाकात हो गई और फिलिप्पुस ने वचन में से बहुत सुंदर तरीके से, गहराई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बहुत डिटेल में बताया। और यहां तक इथियोपिया के उस अधिकारी के हृदय में कार्य हुआ कि उसने स्वयं कहा कि मुझे यहीं इस नदी में बपतिस्मा दे दे। तो फिलिप्पुस ने उसे नदी में बपतिस्मा दिया और परमेश्वर का आत्मा फिर फिलिप्पुस को उठा करके मालूम नहीं कहां ले गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इस प्रकार भयंकर कामों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ले सकता है। कठिन परिस्थितियों में हम परमेश्वर का हाथ देखते हैं और जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें रोमियो 8:28 जरूर क्लेम करना चाहिए कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न कर सकता है। और अगर प्रेरितों के काम अध्याय 16 की बात की जाए तो प्रेरित पौलुस और सिलास का उदाहरण बहुत ही सुंदर तरीके से हम देख सकते हैं। इस विषय में पौलुस और सिलास प्रभु के कितने अच्छे सेवक थे, कितने कमिटेड थे वे प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन हुआ क्या, उनको बहुत ही मारा पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ डाले गए और फिलिप्पी के जेल में उनको डाल दिया गया और वहां वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। यह बात हमें उत्साहित करती है या विश्वास करने के लिए हमें प्रेरित करती है कि सारी बातों के द्वारा परमेश्वर भलाई उत्पन्न कर सकता है जो उससे प्रेम करते हैं। अब यहाँ कैसे उनके लिए भलाई उत्पन्न हुई। एक बहुत ही तेज बड़ा भूकंप आया और जेल की नींवें हिल गई। अब यहां पर जो जेलर था उसने समझा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा, उसे सजा हो जाएगी और उसे कभी भी माफी नहीं मिलेगी। और जैसे ही वह अपने आप को मारने वाला था
एक बहुत ही बड़ी भलाई उत्पन्न हुई। प्रेरित पौलुस ने उसे रोका, चिल्लाकर उसे रोका, और जेलर और उसके परिवार के सदस्यों ने वहां परमेश्वर के वचन को सुना और तुरंत ही उनका हृदय भी प्रभु के लिए खुल गया और जेलर ने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो परमेश्वर अद्भुत 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 काम करता है। तो हमारे जीवन में जब भी परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, हम इस बात पर विश्वास करें कि इन समस्याओं के द्वारा परमेश्वर कोई ना कोई भलाई उत्पन्न जरूर करेगा। और जब परमेश्वर से प्रेम करने वालों के विषय में बातें हो रही हैं, तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप इस बात को जानेंगे कि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार ही बुलाए गए हैं। इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए। अब मैं चौथी बात आपको बताना चाहता हूं। रोमियो 8:28 की शुरुआत कैसे हुई है? और हम जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेरित पौलुस ने कहा और हम जानते हैं। तो प्रेरित पौलुस को यह अनुभव कैसे प्राप्त हुआ? अगर हम प्रेरित पौलुस की जीवनी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना उसने किया। वो भूखा रहा, उसे बेतों से पीटा गया, उस पर पत्थरवाह हुआ, समुद्री मार्ग में उस पर उसके जीवन में तकलीफें आई, और बहुत से लोग जो कभी उसके अपने थे उसके विरोधी हो गए। तो प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में यह महसूस किया है और इस बात से वो पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गया है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अर्थात जो उसकी योजनाओं के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं, परमेश्वर उन परेशानियों को, बीमारियों को, समस्याओं को, नकारात्मक परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है भलाई उत्पन्न करने के लिए। उनके जीवन में भलाई उत्पन्न होती है और साथ ही साथ उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की भलाई दूसरे लोगों तक भी पहुंचती है। तो प्रेरित पौलुस ने कहा और हम जानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएं और कन्विंस्ड हो जाएं, और हम जानते हैं, हम कह सकें, व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकूं, आप कह सकें, और मैं जानता हूं, ऐसा हम लोग कह सकें, कितना ही अच्छा होगा। तो परमेश्वर हमारे लिए यह बहुत सुंदर अनुभव आशीष के तौर पर रख चुका है और हमें आशीष के तौर पर इस अनुभव को स्वीकार करना है, सीखते जाना है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, कहा भी जाता है कि विपत्तियां कभी बता करके नहीं आती। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रात को हम बहुत अच्छी तरह सोने के लिए जाते हैं, लेकिन जब सवेरे उठते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किसी समस्या के बीच में हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई समस्या हमारे जीवन में बहुत लंबे समय तक चलती है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि हम इस बात को समझ पाएं कि उन समस्याओं के द्वारा भी परमेश्वर हमारे लिए तब भलाई उत्पन्न करेगा जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। तो हम परमेश्वर से प्रेम करना कभी ना छोड़ें। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे अपने हृदय में इस बात को कहीं ना कहीं अवश्य ही महसूस करते होंगे कि वे परमेश्वर की योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। तो सारी बातें मिलकर के उनके लिए जीवन में भलाई ही उत्पन्न करेंगी। परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा उनके जीवन में कि जिसके द्वारा भलाई उत्पन्न होगी। परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम सब इस बात को और अधिक अच्छी तरह समझ पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आज हमारे लिए आपने अध्ययन के लिए दिया। मैं आग्रह करता हूं एक एक सदस्य के लिए,
सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से आपके वचन की गहरी बातों को सीखें। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, उनके जीवन में भी आपका कार्य हो और वे इस वचन को बहुत ही अच्छी तरह से समझने पाएं। हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए। जो लोग आपसे प्रेम करते हैं और जो आपकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, वे इस बात को समझने पाएं, मैं भी अच्छी तरह समझने पाऊं कि सारी बातों के द्वारा आप भलाई उत्पन्न करते हैं। छोटी छोटी बातों के द्वारा भी और बड़ी बड़ी समस्याओं के द्वारा भी आप हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करने में सक्षम हैं। और आपका यही तरीका है भलाई उत्पन्न करने का, एक खास तरीका है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने पाए। हर एक की सहायता कीजिए। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके जीवन की समस्याओं में भी आप कार्य कीजिए और उनके लिए भलाई उत्पन्न कीजिए। मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। मैं उनको आपके चरणों में लाता हूं। जो परिवार के अगुआ हैं, चर्च के अगुआ हैं, किसी भी रीति से अगुवाई का काम करते हैं, उन पर आपका अनुग्रह हो और वे आपके भय में बढ़ते जाएं, आपको बहुत अच्छी तरह से पहचाने। प्रार्थना में जो लोग अपना समय बहुत ही गंभीर होकर के व्यतीत करते, उनको अपना अभिषेक दीजिए। वे और अधिक अच्छी तरह से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना उनको बहुत ही अच्छा लगे और उनकी प्रार्थना का जीवन और अधिक उन्नत होता चला जाए। मेरा आग्रह है, पढ़ने लिखने वालों को आशीष दीजिए, नौकरी पेशा करने वालों को आशीष दीजिए, परिवार वालों को आशीष दीजिए, सभी दंपतियों को आशीष दीजिए। वे सब आपकी भलाई को देखने में सफल हो। एक एक के हृदय से बातें कीजिए। प्यारे पिता, आपको बहुत धन्यवाद कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और जितने लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे वे सब आशीषित होने जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब किया है, जो लाइक करते हैं और जो कमेंट्स लिख करके आपकी महिमा करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं, उन पर भी दया कीजिए जो हमारे इस कार्यक्रम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। उनके ऊपर आपकी करुणा बनी रहे और वे आपको और अधिक अच्छी तरह से जाने और आपके और अधिक करीब आ जाए और आपकी महिमा उनके जीवन से हो। आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्यारे पिता, क्योंकि प्रभु यीशु के बादलों पर आने के लिए आप बहुत ही गंभीर हैं और पृथ्वी पर लोगों को तैयार कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर जितने विश्वासी हैं वे इस घटना के लिए, इस इवेंट के लिए विश्वास के साथ तैयार होते चले जाएं। और हमारे जो श्रोता हैं उनको संसार की किसी भी व्यर्थ बात में फंसने न दीजिए। जो आपकी दृष्टि में अनुचित है, उन कार्यों में इन्हें फंसने न दीजिए। इनकी सहायता कीजिए। ये आत्मिक रूप से और अधिक बलवान होते चले जाएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई अपने जीवन में महसूस करें और लगातार उन कामों में संलग्न बने रहें, उन कामों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।